And when I say a course in a ministry, you know that I'm not talking about being full-time Christian workers. आप जानते हैं जब दौड़ और सेवकाई की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पूरे समय की सेवकाई की बात नहीं कर रहा हूँ। Earn your own living like I do. जैसे कि मैं करता हूँ वैसे अपनी खुद की कमाई करें। Support yourself like I do and जैसे कि मैं अपनी सहायता करता हूँ वैसे अपनी कमाई से खुद की सहायता करें serve the Lord. और परमेश्वर की सेवा करें। But seek to fulfill the ministry and the course which Jesus has for you. पर उस दौड़ और सेवकाई को पूरी करने की खोज में लगे रहें जो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। You must believe that first of all. Don't say, "Oh, I'm such an insignificant." सबसे पहली बात तो आपको इस बात पर विश्वास करना होगा। आपको ये नहीं कहना है कि मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ। Well, you may not be called to preach in the pulpit, but God's got a plan for you. हो सकता है कि आपको मंच पर खड़े रहकर बात करने के लिए बुलाया नहीं गया हो, परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। Is the tongue the only part of the human body which has got a function? क्या जुबानी है मनुष्य के शरीर का एक ऐसा भाग जिसका काम हो? Is the eyes the only part of the human body which have got a function? What या तो फिर सिर्फ आंखें ही हो मनुष्य के शरीर का ऐसा भाग जो कि काम में आता हो? about all those small little joints फिर छोटे-छोटे जो हमारी जड़ें, जोड़ होते हैं, उसका क्या? and little nerves and all types of things inside your body which you don't even see? They've got a very important function. और अपने शरीर के जो छोटे-छोटे अंग होते हैं, अपने नसें होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में क्या जो आप नहीं देख पाते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य होता है। And I want to say, if you are a member of the body of Jesus Christ, if you've given your life to Christ, and you have a very important function, या मैं आपसे कहता हूँ यदि आप प्रभु यीशु मसीह के देह के एक अंग हैं और आपने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दिया है, तो आपका एक महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ। the sad thing is that many Christians are like that man who got one talent and और दुःख की बात ये है कि बहुत सारे मसीही जो हैं, वो जो एक तोड़ मिला हुआ जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उसके समान होते हैं, buried it under the ground. He जिसने जाकर उसे ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, never did anything with it उसके साथ उसने कुछ कार्य नहीं किया। because he looked at the other person who's got 10 talents and said, "Boy, I can't preach like him." क्योंकि उसने क्या किया, उसने वो 10 तोड़ वाले व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि मैं तो उसके समान बात नहीं कर सकता हूँ, कार्य नहीं कर सकता हूँ। I can't do all that he did. जैसे कि उसने सारे कार्य किए हैं, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। You know that if 11 people who had one talent got together, क्या आप जानते हैं यदि एक हुनर वाले 11 व्यक्ति एक साथ हो जाते हैं, they'd have more than the one man who has one talent. तो फिर एक व्यक्ति जिसके पास एक ही तालंत हो, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं वो। Is that a bit complicated, that mathematics? क्या वो गणित थोड़ा उलझा हुआ नहीं है? 11 people with one talent have more than one person with 10 talents. और 11 व्यक्ति एक हुनर के साथ जो है, एक व्यक्ति का 11 हुनर के साथ होने से ज़्यादा बेहतर होता है। True. ये सत्य है। There are a lot of one talent people in the church. If they all really fulfill their part, कलीसिया में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ एक प्रतिभा होता है। यदि वो सारे लोग अपने भाग को पूरा करें, there'll be a tremendous lot accomplished for God तो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े-बड़े कार्य जो है पूरे हो सकते हैं। than if we leave all the jobs to the few 10 talent people there are. God has put very few people with 10 talents. इसके बजाय कि हम जो है कुछ लोग जिनके पास 10-11 हुनर हो, उनके पास सारे कार्यों को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ही लोगों को रखा है जिनके पास ऐसे 10 प्रतिभाएं हों या अच्छे गुण हों। Very few, a little more with 5 talents. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 से ज़्यादा जो है हुनर होते हैं उनके पास। But hundreds and thousands with one talent. परंतु एक हुनर वाले व्यक्ति 100 हज़ारों होते हैं। And the sad thing is in Christendom, and I hope it won't continue in our churches, और मसीहत की दुःख की बात भी है और मैं आशा रखता हूँ ये बात हमारी कलीसियाओं में आगे बढ़ती ना चली जाए these one talent people have buried their talent, do nothing with it. कि जो एक हुनर वाले या प्रतिभा वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपने इस हुनर को ज़मीन में गाड़ दिया है और उसके साथ वो कुछ नहीं करते हैं। Except come to conferences and meetings. इसके बजाय कि वो सम्मेलन को आते हैं और सभाओं में आते हैं, इतना ही करते हैं वे। Now you must determine that from now on you're not going to be like that. You're आपको इस बात को ठान लेना होगा कि अभी से आप ऐसे नहीं होंगे। really going to use your one talent along with others with one talent. You're आप सच में ही अपना जो एक हुनर आपको दिया गया है, उसका इस्तेमाल करेंगे दूसरे लोगों के साथ जिनके पास भी एक हुनर होता है going to do something for God in your church, in your home.
आप अपने घर में, अपनी कलीसिया में परमेश्वर के लिए उस हुनर के साथ कुछ करेंगे, in your locality, आपके शहर में आप करेंगे, for Christ in this country. इस देश में मसीह के लिए आप उस कार्य को करेंगे। God needs you. परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। And so he says there, इसलिए वह यहाँ पे कहता है, there is a course and a ministry that I have, which I've received from the Lord Jesus. And in Paul's case, it was to solemnly proclaim the gospel of the grace of God. वो कहता है, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। और पौलुस का यहाँ पे जो सेवकाई है और जो परमेश्वर ने उसके पास सौंपी है, वो है परमेश्वर का सुसमाचार की गवाही देना। In other words, the gospel of the new covenant. नई वाचा की सुसमाचार की घोषणा करना। I know God has commissioned me मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है to proclaim the gospel of the new covenant, not ताकि मैं नई वाचा के सुसमाचार का घोषणा करूं। the gospel of the law. व्यवस्था की सुसमाचार नहीं, The lot of Christians are proclaiming, which जो कि बहुत सारे प्रचारक जिसकी घोषणा करते हैं, makes people grumpy, जो लोगों को बहुत ही चिड़चिड़ा बना देती हैं, long-faced, Pharisees, self-righteous. जो लोगों को स्वयं धार्मिक बना देते हैं, फरीसी बना देते हैं और बहुत ही निराशजनक बनाते हैं, Judgmental of others. दूसरों को न्याय करने वाले बनाते हैं। It's all the result of the gospel of the law, which is ये सारे जो परिणाम है व्यवस्था के सुसमाचार के ही हैं। not good news at all. तो फिर ये अच्छी खबर बिल्कुल है ही नहीं। The preaching of the law, which has brought people there, व्यवस्था का सुसमाचार सुनाना जो कि लोगों को वहां तक पहुंचा दिया हो। I preached it myself in ignorance. अज्ञानता में मैंने भी इस बात का प्रचार किया है। Like Paul says, in ignorance, I preached a lot of things. जैसे कि पौलुस कहते हैं कि अज्ञानता के कारण मैंने बहुत सारी बातों का प्रचार किया है, I got light. फिर मुझे उस पर रोशनी मिली। I hope you got light. मैं आशा रखता हूँ कि आपको भी उस बात पर ज्योति मिली हो। I fear that in some of our churches, probably many of our churches, it's a मैं इस बात से डरता हूँ कि हमारी कलीसियाओं में ऐसे बहुत से कलीसियाओं में ऐसे हो रहा है gospel of law that is still being proclaimed. कि अभी भी व्यवस्था का समाचार ही घोषित किया जा रहा है, And it can produce an outward appearance of a holy people. ये जो है एक बाहरी रूप का प्रदर्शन कर सकता है पवित्र लोगों का। It doesn't really change people inwardly. वो सच में लोगों को अंदरूनी रूप से बदलता नहीं है। It's only the gospel of the grace of God, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार ही है, the gospel of the new covenant, जो नई वाचा का जो समाचार ही है, the grace that was not known on earth till Christ came. प्रभु यीशु मसीह के आने तक जिस अनुग्रह के बारे में पृथ्वी पर किसी को भी पता नहीं था, That is the gospel which we are to proclaim. वही वो सुसमाचार है जिसका हमें प्रचार करना है। And he says, और फिर वो कहते हैं, now I know that I won't be able to see your face much longer, and it's good और मैं अब जानता हूँ कि मैं तुम्हें और लंबे समय तक देख नहीं पाऊंगा। for us to remember ये अच्छी बात होगी कि हम भी इस बात को याद रखें that some of the men of God who are preaching God's word to you, they're not going to be around forever. कि कुछ ऐसे परमेश्वर के दास जो कि आपको परमेश्वर के वचन सुना रहे हों अभी, वो हमेशा के लिए आपके आसपास नहीं होंगे। Please remember that. इस बात को कृपया ध्यान रखें, याद रखें। We need another generation coming up हमें दूसरी पीढ़ी के उभर आने की जरूरत है to proclaim the same message, जो कि इसी समाचार का प्रचार करता हो, to have the same devotion, जिनके पास यही भक्ति हो and who are also committed to fulfill that ministry. और उस सेवकाई को पूरी करने के लिए जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सौंप भी दिया हो। The sad thing is in Ephesus, एफेसस की दुख की बात तो ये है, such a second generation never arose. ऐसी एक दूसरी पीढ़ी वहां पे खड़ी हुई नहीं। When Paul died, it was the end of the church in Ephesus. जब पौलुस की मृत्यु हुई तो एफेसस की कलीसिया की अंत वहीं पे हो गई। That's been the sad history of a lot of Christian churches. ये जो है एक दुख भरा इतिहास रहा है बहुत सारे मसीही कलीसियाओं का भी। When John Wesley died and people who were his closest co-workers died, that was spiritually the end of the Methodist Church. जब जॉन वेस्ली की मृत्यु हुई और उनके साथ काम करने वाले दूसरे जो परमेश्वर के दास हैं उनकी मृत्यु हुई तो मेथोडिस्ट कलीसिया की आत्मिक रूप से अंत हो गई वहाँ।
And William Booth died and his closest co-workers died. That was spiritually the end of the Salvation Army. और जब विलियम बूथ की मृत्यु हुई और उनके साथ मिलके काम करने वाले दासों की मृत्यु हुई, तो साल्वेशन आर्मी की आत्मिक रूप से अंत, कलीसिया की आत्मिक रूप से अंत वहीं हो गई। That's been true of many, many, many groups. ये जो बात है अनेक झुंडों के लिए सत्य है, But it need not be like that. पर इसे ऐसा होना जरूरी नहीं है। God can raise up a second generation if I believe that God wants to lay hold of many of you sitting here. परमेश्वर एक दूसरे पीढ़ी को खड़ा कर सकते हैं और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर आप में से कई लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, With the same passion, वही उत्साह जोश के साथ, the same willingness to seek nothing for yourself. वही इच्छा के साथ कि अपने लिए किसी चीज की खोज में ना रहें। You want to be part of that second generation? क्या आप उस दूसरे पीढ़ी के भाग बनना चाहते हैं? Decide, Lord, I want nothing for myself. तो इस बात को ठान लीजिए कि परमेश्वर मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। When I was converted and I bought my first Bible, जब मेरा परिवर्तन हुआ और जब मैंने मेरा सबसे पहला बाइबल लाया, still there with me, ये अभी भी मेरे पास ही है, I wrote on that page, in the inner page, Lord, I want nothing for myself. और मैंने उसके अंदर के पन्ने पर ये लिखा कि प्रभु मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूँ। Easy to write it, but I've tried to live up to that. Lord, लिखना तो आसान है, परंतु मैंने कोशिश की कि मैं वैसे ही जीऊँ I want nothing for myself. कि प्रभु मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूँ। I want everything for your glory in my life. मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। If you can do something with my life, do it. यदि आप मेरे जीवन से कुछ कर सकते हैं तो आप कीजिए। I said that to God when I was 20, 21. जब मैं 20 या 21 वर्ष का था तब मैंने ये परमेश्वर से कहा। You can say that to God आप यही परमेश्वर को कह सकते हैं and you will qualify. Lord, I want nothing for myself. आप फिर योग्य ठहर जाएंगे। प्रभु मेरे लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। I don't want a name. And that day I even said, Lord, I don't want a wife. I don't want a house. I don't want और मुझे एक नाम नहीं चाहिए। मैंने उस दिन ये भी कहा था कि प्रभु मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे एक पत्नी नहीं चाहिए, money. I don't want anything. मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। Just take my life and fulfill the ministry which you have planned to accomplish through me. सिर्फ मेरे जीवन को ले लीजिए और आपकी जो सेवकाई जो आप मेरे जीवन के द्वारा पूरी करना चाहते हैं, सिर्फ वही कीजिए आप। Wherever it is. जहाँ कहीं भी होने दीजिए। I thought it would be in Rajasthan first. मुझे लगा पहले कि वो राजस्थान में होगा, What I thought. यही मैंने सोचा था। God had some other plans. I was willing to accept God's plan. परमेश्वर की कुछ और योजनाएं थी, परंतु मैं परमेश्वर की योजना को जो है स्वीकारने के लिए तैयार था। But God has a plan for you. पर परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। Please, my dear brothers and sisters, I plead with you, like Paul says, I beseech you. और कृपया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि पौलुस कहते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वैसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ। Brethren, by the mercies of God, परमेश्वर के दया के कारण मेरे प्रिय भाइयों, present your bodies. Time is short. Jesus, अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने उपस्थित रखें, क्योंकि जो समय है वो बहुत ही कम है। is coming soon. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। There is not enough time to live for the world like दुनिया के लिए जीने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है, we've been doing in the past. जैसे कि आप पुराने अतीत के समय में कर रहे थे। Present your bodies to God as a living sacrifice every day. प्रतिदिन अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीविता बलिदान के समान चढ़ाएं And allow God to renew your mind और परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपके मनों को और नया करते जाएं day by day to become more and more like Christ. दिन ब दिन, ताकि आप और ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाएं। Less and less the thinking of the world. इस दुनिया के बारे में जो आपका सोच है वो कम से कम हो जाए। You get the thinking of the world from newspapers, television. I'm not saying you can't read them. आपको जो है दुनिया की सोच जो है टेलीविजन से, टीवी से मिलती है, अखबारों से मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, But don't let that, what's written there, affect you. पर वहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप पर प्रभाव डालने मत दीजिए। Say, Lord, I want the Word of God to change my way of thinking, make me like Christ. आप कहिए कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे सोच को बदल दे और मेरे जीवन को बदल दे। I know that you will no longer see my face, he says in verse 26. यहाँ पे 26वें वचन में वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अब मैं तुम्हारा मुंह ज्यादा दिन तक नहीं देख पाऊंगा। Therefore, I want to give you a testimony here, he says, after 3 years of being in your midst.
इसलिए 26वें वचन में कहते हैं, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ, उनके साथ 3 बरस बिताने के बाद वो ये कहते हैं I am innocent from the blood of all men. कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। Oh, that's a verse that's come to my heart many times. देखिए, ये एक वचन है जो कि मेरे हृदय के पास बहुत बार आया है। You know, as an elder brother, initially in Bangalore for many years, I had responsibility for all the brothers and sisters here, along with the other elders. देखिए, एक प्राचीन भाई होने के रूप में बैंगलोर में मेरी ज़िम्मेदारी थी सारे दूसरे जो अगुवे हैं, प्राचीन हैं, उनके साथ मिलकर, ताकि मैं इन भाई-बहन जो कि बैंगलोर में हैं, उनकी देखभाल करूँ, उन पर नज़र रखूँ। And then as I pulled out of that responsibility, I had responsibility for many other people, mostly the elders in other churches. और जैसे ही वहाँ से मैं हट गया, तो मुझे दूसरे जो कलीसियाएँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी मिली, And God has raised up in this land and other lands. जो कि परमेश्वर ने इस जगह और दूसरी जगहों पर खड़ा किया है। And I have always sought to go by this verse. I want to be innocent of the blood of all men. When I और मैं हमेशा ही इस वचन के साथ ही जानना चाहता था कि मैं हमेशा सबके लहू से निर्दोष रहूं। was in this church, I wanted to be innocent of the blood of all people here. और इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं, उन सब के लहू से मैं निर्दोष रहूं। What does that mean? That means nobody should say to me at the judgment seat of Christ, ताकि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी उस न्यायासन के सिंहासन के सामने में मुझसे ये ना कह पाए कभी Brother Zach, you knew that I was not right with God, and कि भाई जैक, आप जानते थे कि मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं था, you never told me. पर आपने मुझे कभी नहीं बताया। Nobody will be able to say that. ऐसा कोई भी नहीं कह पाएगा। There are people in this church who sat here for many years whom I went up to. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं, जिसके पास मैं गया हूँ। In the past and recently, and said, "You're not born again." अतीत में भी मैं गया हूँ उनके पास, हाल ही में भी गया हूँ और मैंने उनसे कहा है कि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। I don't think you are. मुझे ऐसा लगता नहीं है। I don't know whether they listen to me. मुझे नहीं पता कि वो मेरी बात को सुनते हैं। I know one person to whom I said that many years ago. He just और मैं जानता हूँ एक व्यक्ति से बहुत वर्षों पहले मैंने ऐसा कहा था, got offended and left the church. तो वो व्यक्ति नाराज हो गए और वो कलीसिया छोड़कर चले गए। I know another person who came up to me. I didn't even ask him. और मैं दूसरे व्यक्ति को जानता हूँ जो कि मेरे पास आए, मैंने तो उन्हें पूछा भी नहीं था। He came up to me and said, "Brother Zach, I want you to give me a spiritual checkup." वो मेरे पास आकर कहने लगे, भाई जैक, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा छानबीन करें आत्मिक रूप से। Sounds very humble. तो वो बहुत ही नम्र व्यक्ति हैं फिर। I gave him the spiritual checkup and he got offended and left the church. मैंने उन्हें आत्मिक छानबीन तो दी, परंतु वो नाराज हो गए और कलीसिया छोड़कर चले गए। And don't come to me with that request unless you're serious about it. जब तक आप इस बात को लेकर गंभीर ना हो, तो इस विनती के साथ मेरे पास मत आइए आप। I'm innocent of the blood of all men. Nobody's blood is on my hands because I've told them the truth. कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, किसी का लहू मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैंने सबको सत्य कहा है। I remember I told another brother who many years ago, और मैं ये स्मरण करता हूँ कि कोई और भाई को मैंने बहुत साल पहले कुछ कहा था, who thought I was very hard. जिनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही कठोर हूँ। I said, "Dear brother, मैंने कहा, प्रिय भाई, I don't care what you think about me. मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। I don't care whether you think I'm hard. मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत कठोर हूँ। At the judgment seat of Christ, पर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने, you will turn around and thank me for what I told you." और जिस बात को मैंने कही थी, उस बात के लिए आप मुड़कर मुझे धन्यवाद कहेंगे। That's enough. I'm willing to wait for that. वही काफ़ी है, मैं उस बात के लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। I don't want to be popular with you before that. उससे पहले मैं आपके बीच में प्रसिद्ध होना नहीं चाहता, But you know, पर आप जानते हैं, that brother realized that I was saying it for his good. उस भाई को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी कहा है, उनकी भलाई के लिए कहा है। Long, long ago, and he's a very good brother in our church today. बहुत पहले ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ और वो अभी हमारे कलीसिया के बहुत अच्छे एक भाई हैं। He didn't have to wait till the judgment seat of Christ to discover it.
उनको प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ा इस बात को पता करने के लिए। Paul was like that in Ephesus. पौलुस भी इफिसुस में ऐसे ही थे। He was a very strict man. वो बहुत ही सख्त व्यक्ति थे वहाँ। You couldn't play the fool with the Apostle Paul. Maybe you could play the fool with the other elders in Ephesus. आप प्रेरित पौलुस के साथ मूर्खता का खेल नहीं खेल सकते हैं। हो सकता है कि आप इफिसुस के दूसरे जो प्रचारक हैं, जो प्राचीन हैं, उनके साथ इस मूर्खता का खेल को खेल सकते हो, But not with the Apostle Paul, because पर प्रेरित पौलुस के साथ आप ये नहीं कर सकते हैं, he cared too much for your soul. क्योंकि उन्होंने आपके प्राण की बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था इसलिए। He cared so much for your soul that you couldn't play the fool with him. उन्होंने आपके प्राण की इतनी ज़्यादा ख्याल रखी थी कि आप उनके साथ मूर्खता का खेल नहीं खेल सकते थे। He saw eternity, the reality of eternity. उन्होंने अनंत जीवन की जो सच्चाई, जो सत्य है, उसे देखा था। He saw the direction people were going and he told them. और उन्होंने देखा कि लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं, वो देखकर उन्होंने उन्हें बताया इस बात को You're going in the wrong direction. कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। I'm innocent of the blood of all men because, उन्होंने कहा कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि here's the reason, because this is the only person यहाँ पे कारण है, क्योंकि यही अकेला एक व्यक्ति है who can be innocent of the blood of all men. जो कि सबके लहू से निर्दोष रह सकता है। Because I declared to you the whole purpose of God. क्योंकि मैंने परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बता दिया है। Verse 27. वाक्य 27 में लिखा है, I did not hold back मैं हिचकिचाया नहीं, पीछे नहीं हटा। some of the truth which I felt about you just to become popular with you. आपके साथ प्रसिद्ध होने के लिए जो सच्चाई मैंने आपके लिए एहसास किया है, उससे मैंने पीछे नहीं रखा। Like some of the other elders in Ephesus. जैसे कि एफिसुस के दूसरे जो प्राचीन हैं वो करते हैं, I told you the truth. पर मैंने आपको सच्चाई बताई Because I knew it was good for you. क्योंकि मैं जानता था कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। I did not hold back anything of the entire purpose of God. मैंने परमेश्वर के पूरे योजना या उद्देश्य में से कुछ भी पीछे हटाकर या हिचकिचाकर उसे बिना बताए नहीं रखा। It's like a good doctor who is more interested in your health than your money. ये ऐसे एक अच्छे डॉक्टर के समान है जो कि आपके पैसों से ज्यादा आपके सेहत पर ज्यादा दिलचस्पी रखते हो। Oh, you won't find many doctors like that. ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों को आप मिल नहीं पाएंगे। Probably find my wife. It's one of the few I found in the world. हो सकता है कि कुछ लोग जो है मेरी पत्नी में वो देख सकते हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोगों को मैंने ऐसा देखा है Who are more interested in your health than your money. जो कि पैसों से ज्यादा आपके सेहत पर ज्यादा दिलचस्पी रखते हों। Most doctors are only interested in your money. पर अधिकतर जो डॉक्टर हैं वो आपके पैसों पर ही दिलचस्पी रखते हैं। Paul was more interested in their health than their money. He never wanted their money. पौलुस जो है उनके पैसों से ज्यादा उनके सेहत पर दिलचस्पी रखते थे। वे उनका पैसा नहीं चाहते थे, But he wanted their spiritual health. पर वो उनकी आत्मिक सेहत चाहते थे। And you know, you go to a doctor with a problem, आप जानते हैं यदि आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेकर and he says, you know, there's something lacking in your diet. और वो आपसे कहते हैं कि आपके खान पान में कुछ तो कमी है, You're not eating enough vegetables. आप जितना सब्जियां खाना चाहिए उतनी नहीं खा रहे हैं, Or you need more calcium. You need to take some calcium tablets. या तो फिर आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम की गोलियां लेने की ज़रूरत है, Or he may say, you need more of this vitamin, या तो फिर वो कहेंगे कि आपको विटामिनों की कमी है, vitamin A or vitamin C or vitamin E. Something is missing. And say, this is what I sense you are missing. You got all the other vitamins. This particular vitamin is missing. वो कहेंगे कि आपके खान पान में जो है विटामिन ए या सी ये सारी जो विटामिन है ये कम दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि बाकी सारी जो विटामिन है वो आपके शरीर में है, बाकी इन चीज़ों की कमी है। That's how the missing messages in Christendom make us sick. ऐसे ही मसीहत के जो लापता संदेश जो है वो हमें बीमार कर देती हैं। If certain vitamins are missing in your diet, if you, for example, eating chocolates all the time, मान लीजिए कि आपके खान पान में जो है कुछ विटामिनों की कमी है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सिर्फ चॉकलेट ही खा रहे हैं, मिठाइयाँ ही खा रहे हैं, you're going to be sick. तो आप तो बीमार होंगे। You got to eat vegetables. आपको सब्जियाँ खानी होंगी, You got to eat some wheat or rice. आपको चावल या गेहूँ खाना होगा,
You need certain other things. It can't be all chocolates and ice cream and nice tasting food. आपको दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, सिर्फ़ चॉकलेट या आइसक्रीम या अच्छे स्वादिष्ट खाना ही नहीं सिर्फ़। You know, a lot of messages that a lot of preachers are preaching today are like chocolates and ice cream. आजकल जो बहुत सारे प्रचारक जो प्रचारक करते हैं, वो बहुत कुछ चॉकलेट्स और आइसक्रीम जैसे ही हैं। And the little babies sitting there who don't know what's good for their health keep on eating the chocolate and ice cream. And और जो छोटा बच्चा जो सामने बैठा हुआ है, जिसको अपनी सेहत के लिए क्या अच्छा है वो पता नहीं है, वो आइसक्रीम और चॉकलेट जो भी उसको दिया जा रहा है, वो खाते ही चला जाता है keep on paying for it और उसके लिए पैसा भी भरते जाता है to the preacher. You got उस प्रचारक को। to pay for it, I tell you. मैं आपसे कहता हूँ, आपको पैसा भी भरना पड़ता है, Not free. ये मुफ्त में नहीं मिलता And they don't tell you what's good for you. और वो आपको आपके लिए अच्छा क्या है, वो भी नहीं बताएँगे And the end result is you're sick. और उसका अंतिम परिणाम जो होगा, ये होगा कि आप बीमार हो जाएँगे। And some of you spiritually die आप में से कुछ लोग जो है आत्मिक रूप से मर भी जाएँगे, because certain vitamins are lacking, क्योंकि कुछ विटामिनों की कमी है इसलिए। certain messages are lacking, and the कुछ संदेशों की कमी है, लापता है वो। doctor is not telling you the truth about what you need. और डॉक्टर जो है आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको क्या खाना चाहिए, उसकी सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं। Because he's more interested in being popular with you. क्योंकि वो जो है आपके साथ ज़्यादा प्रसिद्ध होने में दिलचस्पी रखता है। He's more interested in increasing the number of his patients in his church. वो अपनी कलीसिया में बहुत सारे जो बीमार व्यक्ति आते हैं, उनको प्रचार करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। Number of people who come to him. जो बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते हैं। Consultation. Aren't doctors interested in that? Well, preachers are interested in the same. और डॉक्टर लोग जो है उसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो जो प्रचारक हैं वे भी उसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। They won't tell you the truth. वो आपको सच्चाई नहीं बताएँगे। That's a sad thing. ये बहुत दुःख की बात है। And I don't mean these, some people who hear me speaking decide to be like me and then they और मैं ये नहीं चाहता कि जो मुझे अब सुनते हैं, मेरे वचनों को सुनते हैं और वो ये निर्णय लेते हैं, ठान लेते हैं कि मेरे जैसे ही वो भी बन जाएँ preach in such a hard way without any compassion. और एकदम कठोर रीति से प्रचार करें बिना कोई कृपा के, करुणा के। They're just trying to get a reputation that, I couldn't care less for people. I वो सिर्फ़ अपने लिए एक सम्मान चाहते हैं कि मैं लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। don't care for money. मैं पैसों की भी परवाह नहीं करता हूँ। No. You got to have compassion. You got to love people. ऐसा नहीं होता है, आपको लोगों से प्रेम करना होता है, आपको उनके प्रति करुणा दिखानी होती है। Otherwise, there's a lot of difference between a person who preaches the same message out of love and another person who just preaches in order to show that he's some type of prophet. तो एक व्यक्ति जो प्रेम से लोगों को प्रचार कर रहा हो, संदेश सुना रहा हो और जो है दूसरा व्यक्ति जो वही प्रचार को कुछ लाभ पाने के लिए प्रचार कर रहा हो, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। Yeah, we've had those types also in our midst. हमारे बीच में ऐसे भी लोग रह चुके हैं Who imagine self-appointed prophets, who imagine that they're going to preach the hard message and become a prophet like that. और जो सोचते हैं वो जो कि एक स्वयं नियमित भविष्यवक्ता होते हैं और वे कठोर प्रचार करते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसे ही नबी बनेंगे। No, you can't. आप ऐसे नहीं बन सकते हैं। You got to start with compassion. आपको कृपा और करुणा से ही शुरुआत करनी होगी Start with a concern. Paul was like that. That's why और आपको परवाह करके ही शुरुआत करनी होगी। पौलुस ऐसे ही थे he said, I spoke to you with tears. क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे आंसू बहाकर बात की है। He says in verse 19, we saw that. उसने 19वें वचन में ऐसे कहा है, हमने वो देखा। There were tears when he proclaimed the whole counsel of God because he saw these people were not listening to him. Think जब वो परमेश्वर की सारी मनसा के बारे में उनको बता रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू थी क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं वे उनकी बातें मान नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। एक ऐसे पिता के बारे में सोच के देखिए। of a father who, think if the doctor was your father. मान लीजिए कि जो डॉक्टर है वो आपके पिताजी हैं He was telling you what is good for you and he's grieved. और वो आपके लिए जो अच्छी बात है वो आपको बता रहे हैं और वो बहुत दुखी हैं। I mean, the average doctor is not grieved if you don't take the tablets he told you to take. देखिए, एक सामान्य जो डॉक्टर रहेगा, यदि उसने जो बताई हुई गोलियां या दवाइयां आपने नहीं ली तो उस बात को लेकर उसे कोई परवाह या दुख नहीं होगा। But a father would be terribly sad. पर एक जो पिता होगा वो बुरी तरीके से दुखी होगा। My son, he doesn't seem to realize what I'm saying is good for him and he'd weep.
और वो कहेगा कि ये तो मेरा बेटा है, मैं जो उससे कह रहा हूँ, उस बात का एहसास उसको बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये सोचकर वो बहुत ही दुखी होगा। That's what we need in our हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। fathers and mothers. पिताओं की और माताओं की ज़रूरत है, Speak out of compassion. जो कृपा से भरकर बात करते हों, Speak the truth. पर सच्चाई बताते हों। And he says, I realized I have to declare the whole purpose of God today up to you. And that's what we're seeking to do in this conference. और उन्होंने कहा कि मुझे परमेश्वर की सारी मनसा जो है वो तुम्हें बतानी है, इस बात का एहसास मुझे हुआ है और आज इस सम्मेलन में हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। The whole purpose of God. परमेश्वर के पूरे उद्देश्य। See there in that picture a torn Bible, आप उस चित्र में फटा हुआ एक बाइबल देख सकते हैं। parts of it removed because they are inconvenient for people. उसमें से कुछ भाग जो है हटा दिए गए हैं क्योंकि वो लोगों के लिए असुविधाजनक है। It's a picture of the missing messages in Christianity. वो जो है मसीहत के लापता संदेशों का एक चित्र है। Now, you would never dream of doing that physically to your Bible. How many of you would cut out certain verses or passages from your Bible? None. आप ऐसे अपने बाइबल के साथ बिल्कुल भी करने की शारीरिक रूप से करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप में से कितने लोग सच में एक कैंची लेकर आपके जो बाइबल है उसके पन्नों को काटने की कोशिश None of करेंगे? us would do that. God's word. हम में से कोई भी ऐसे नहीं करेगा। हम कहेंगे नहीं, ये तो परमेश्वर का वचन है। I better not do that. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Shall I tell you something? पर क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? If you don't obey some of those things in Scripture, it is like cutting it out. यदि आप उन वचनों में से कुछ बातों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उसको वहाँ से काट के अलग करने जैसा ही है। You may not physically take a scissors and cut out that verse, हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से कोई कैंची लेकर उस वचन को वहाँ से काट कर अलग नहीं कर रहे हों। you don't take it seriously. पर यदि आप उसे गंभीर रूप से नहीं लेते हैं, It's exactly like cutting it out of your life. तो वो ऐसा ही हुआ जैसे कि आप उसे अपने जीवन से काट के अलग कर रहे हों। In fact, you're a hypocrite. सच में कहा जाए तो आप एक पाखंडी हैं। You got it in your Bible, but you don't apply it in your life. आपके पास बाइबल में तो वचन है पर आपके जीवन पर आप वो लागू नहीं करते हैं। That Bible is a picture of the way it is in some people's lives. Certain verses cut out. It's not important. और वो जो चित्र जो उस बाइबल का है, कुछ लोगों के जीवन का एक दर्शन है, वो चित्र है, वो जिन बातों की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वचनों को वो अपने जीवन से काट देते हैं, Particularly in the New Covenant. खास करके नई वाचा में। Missing messages. लापता संदेश है Vitamins missing in the diet. और खान-पान में विटामिन जो लापता हो चुके हैं। Or like the lower picture of a keyboard या तो फिर जो नीचे चित्र दिखाया गया है कीबोर्ड का, with a lot of keys missing. जहाँ पे बहुत सारे बटनें जो हैं वो गायब हैं। Some churches, it's got just a few keys missing. कुछ कलीसियाओं में कुछ बटनें वहाँ से गायब हैं Some churches have got many keys missing. और कुछ कलीसियाओं में तो बहुत सारे बटन गायब हो चुके हैं। Now, which good pianist would be willing to play on that keyboard with a lot of keys missing? और अच्छा कौन-सा एक कीबोर्ड बजाने वाला ऐसा होगा जो कि ऐसे बटनें गायब हो चुकी कीबोर्ड पर संगीत या कोई गीत बजाना चाहेगा? He'll get a bad reputation. उसका जो इज़्ज़त है वो बिगड़ जाएगा। He's making so many mistakes. He's not making mistakes. वो बहुत सारी गलतियाँ करेगा, हालाँकि वो गलतियाँ तो नहीं कर रहा होगा, Keyboard, so many things are missing. क्योंकि कीबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं इसलिए हो रहा है ये। You wouldn't buy a piano like that, would you? आप ऐसे कोई पियानो को खरीदेंगे? क्या आप खरीदेंगे ऐसे? A lot of keys are missing. जहाँ पे बहुत सारी बटनें गायब हो चुकी हों? You wouldn't buy a harmonium or a keyboard with a lot of keys missing. आप एक हारमोनियम या कीबोर्ड ऐसे नहीं खरीदेंगे जिनके बहुत सारे बटन लापता हो चुके हैं। You wouldn't try to play on that. आप उसमें गीत बजाने की कोशिश नहीं करेंगे। Supposing somebody says, this is cheap. कोई आपसे कहेगा कि देखो ये तो सस्ता है। This Yamaha is going for half price. It's just got about 5 or 6 keys missing. देखिए ये जो यामाहा है, यामाहा का कीबोर्ड है, ये आधे दाम में जा रहा है, पर इसमें सिर्फ़ 5 या 6 बटनें गायब है सिर्फ़। Half price. ले लीजिए, आधे भाव में ले लीजिए। Half price. 25%. Please take it. सिर्फ़ 25% ही आपको भरना होगा, खरीद लीजिए। You wouldn't even pay 25% आप तो 25% भी उसके लिए नहीं भरेंगे। for the most expensive model in the world if some keys are missing.
इस दुनिया के सबसे महँगा मॉडल का अगर कुछ बटनें गायब हो चुकी हो, तो आप उसे नहीं खरीदेंगे। Why do you accept a Christianity like that? फिर आपने ऐसी एक मसीहत को क्यों स्वीकारा है? With some keys missing. If you won't accept a keyboard with one key missing, यदि उसमें ऐसे कुछ चाबियाँ या बटनें गायब हो चुकी हैं, जबकि आप कीबोर्ड के एक बटन भी गायब हो, तो आप नहीं खरीदते उसे। why do you accept a Christianity with so many keys missing? तो फिर आप मसीहत को ऐसे क्यों स्वीकारते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बटनें गायब हो चुकी हैं? That's really sad. बहुत ही दुःख की बात है ये। But that's the tragedy in Christendom today. पर आज की मसीहत की जो दुखदायक बात यही है। And the melody that's going on this is not reaching heaven because heaven says, hey, there's a whole lot of notes missing there. और जो सुर या संगीत चल रहा है, वो स्वर्ग की ओर नहीं जा रहा है, कि स्वर्ग कह रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे सुरें यहाँ पे गायब हैं, लापता है, नहीं दिख रही हैं वो। Dear brothers and sisters, we're living in times when God's people are being deceived. प्रिय भाइयों बहनों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर के लोगों को धोखे में रखा जा रहा है, By the keyboard players, इन कीबोर्ड बजाने वालों के द्वारा, selling them keyboards which are a lot of keys missing. और उनको ऐसे कीबोर्ड जो बेच रहे हैं जिसके बहुत सारे बटनें गायब हो चुकी हैं। That's the reason why you're not able to get a melody in your life. यही कारण है कि आपके जीवन में सुर संगीत नहीं आ पा रहा है। You try. People have said, I tried, brother, so hard. और आप कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, कठिन कोशिश करता हूँ। You know, one of the easiest tunes to learn, the Sweet Hour of Prayer. It's a very simple, easy tune. Sweet Hour of Prayer, Sweet Hour of Prayer. देखिए, एक आसान सा गीत जो हम सीख सकते हैं बजाने को, वो है स्वीट आवर ऑफ प्रेयर, स्वीट आवर ऑफ प्रेयर। Very easy to tune, but you won't even be able to play that if some of the keys are missing. ये बहुत ही आसान सा एक गीत है, परंतु कीबोर्ड में यदि कुछ बटनें गायब हो चुकी हों, तो आप वो आसान सा गीत भी उसमें बजा नहीं पाएंगे। There are people who say, Lord, brother, I've been trying so hard to get this, to get this. पर लोग ऐसे कहते हैं, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा कठिन कोशिश कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ ताकि मुझसे ये हो सके। I'll tell you, some messages are missing in your life. You मैं आपसे कहता हूँ कि आपके जीवन में कुछ संदेश जो हैं वो गायब है, लापता हैं, haven't taken them seriously. क्योंकि आपने उन्हें गंभीर रूप से नहीं लिया। You got a Bible that's cut out. You got a keyboard with some keys missing. आपके पास ऐसा बाइबल है जिसमें से पन्ने फट चुके हैं, आपके पास ऐसा कीबोर्ड है जिनके बटनें गायब हैं। That's what we're trying to set right here. वही हम सही करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। I declare to you the entire purpose of God. I gave you a keyboard with every single key there. मैं परमेश्वर की सारी मनसा तुम्हें पूरी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा एक कीबोर्ड दिया है जहाँ पे सारी जो बटनें हैं वो मौजूद हैं। And now he tells these elders, be on guard for yourselves. अब इन प्राचीनों को या अगुओं को कहते हैं कि अपनी चौकसी करो। First of all, be on guard for yourselves. सबसे पहले तो अपनी पूरी चौकसी करो। The great word to elder brothers. ऐसे प्राचीन भाइयों के लिए बहुत अच्छा एक वचन है ये। You know who you need to take care of first of all? Yourself. देखिए, आपको सबसे पहले किसकी चौकसी या किसको ध्यान देना चाहिए? अपने आप का। Only then can you take care of the flock. I've taken it very seriously. उसके बाद ही आप अपने झुंड का ख्याल रख सकते हैं। मैंने इस बात को बहुत ही गंभीर रूप से लिया है। More than 30 years. 30 वर्षों से भी ज़्यादा। I take care of my own heart first. सबसे पहले मैं अपने हृदय की चौकसी करता हूँ। Otherwise, I will not be able to take care of the flock. नहीं तो मैं अपने झुंड की रखवाली या चौकसी बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। I need to repent before God first, before I can lead other people there. परमेश्वर के सामने मुझे पहले पश्चाताप करना होगा, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के पास लोगों को लेकर जाऊं, उनकी अगुवाई करूं। Because the Holy Spirit has appointed you as overseers. क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। I would say that to fathers and mothers also. मैं इस बात को माता और पिताओं से भी कहूंगा। You know that the Holy Spirit appointed you as an overseer over your children? क्या आप जानते हो कि पवित्र आत्मा ने आपको आपके बच्चों पर एक अध्यक्ष के रूप में ठहराया हो? Take heed to yourself. इस बात का अपने आप पर ज्यादा ध्यान रखें, चौकसी रखें। You're taking so much care for your children. The Holy Spirit says, take heed to yourself.
आप अपने बच्चों पर ज़्यादा चौकसी करते हैं, पवित्र आत्मा जो आपको कहता है कि आप अपनी रखवाली या चौकसी पहले करें। You father, take heed to the way you speak to your wife. आप पिताजी, आप अपनी पत्नी से जिस तरीके से बात करते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। You mother, take heed to the way you're speaking to your husband. आप माता, आप जिस तरीके से आपके पति से बात करते हैं, उस बात पर ज़्यादा चौकसी करें। Forget about your children. Take heed to yourself first. आपके बच्चों के बारे में भूल जाइए, पहले अपनी चौकसी कीजिए। Take heed to yourself and then to the flock आप पहले अपनी चौकसी करें, उसके बाद आपके झुंड की, which God has purchased with his own blood. जो कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने स्वयं के लहू से मोल लिया है। One of those few verses where it makes it very clear that Jesus Christ is God. एक ऐसे कुछ वचनों में से एक ऐसा वचन है जो कि इस बात को हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Heard that expression? God purchased with his own blood. क्या आपने इस बात को देखा है? यहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। God have blood? क्या परमेश्वर का लहू होता है? Says there, God purchased this with his own blood. यहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। There are verses in scripture that teach that Jesus Christ is God. वचनों में से ऐसा एक स्पष्ट वचन है ये जो हमें ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Because he says the other reason is that I know that after I go, क्योंकि वो कहते हैं कि दूसरा कारण ये है कि मेरे जाने के बाद I'm going to go away. I've been here 3 years, मैं यहाँ पे 3 साल तक रह चुका हूँ, इसके बाद मैं जाने वाला हूँ but I'm going away. There are wolves waiting outside the door. और मैं अब जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे भेड़िए हैं जो दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं बाहर, We're just going to come and tear you to pieces. जो अंदर आकर तुम्हें फाड़ देंगे। Not one of those wolves dared to come in. उन भेड़ियों में से एक को भी अंदर आने की हिम्मत हुई नहीं। Paul said, when I was here, पौलुस ने कहा, जब मैं यहाँ था तो उनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। they were scared. बहुत डरे हुए थे वे। They were scared of Jesus. They were scared of Paul. वो पौलुस से डरते थे, प्रभु यीशु से डरते थे। Like that demon said in Acts 19, जैसे कि उस दुष्ट आत्मा ने प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में कहा, Jesus I know and Paul I know, but he told the sons of Sceva, who are you? उसने कहा कि यीशु को मैं जानता हूँ, पौलुस को मैं जानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? ऐसे उसने स्किवा के पुत्रों को कहा। That's what the devil said to the elders in Ephesus. Jesus I know and Paul I know, but who are you? और वैसे ही उसने एफेसस के जो अगुवे हैं, प्राचीन हैं, उनको कहा कि प्रभु यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, पौलुस को मैं जानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? I know you fellas. मैं तुम लोगों को जानता हूँ। You're just interested in your popularity. तुम अपनी प्रसिद्धि में ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हो। You just want to be known as a mild, gentle, good brother. आप सिर्फ एक नम्र और दीन भाई बनकर जाने जाना चाहते हो। You're a person who's partial towards your friends आप अपने मित्रों के प्रति पक्षपात करते हो and hard on the people who are not your friends. I know all about you. और जो तुम्हारे मित्र नहीं है उन पर ज़्यादा कठोर बनते हो। ये सारी सच्चाई तुम्हारे बारे में मुझे पता है। You're not going to keep me out of your church. तुम कदापि मुझे अपने कलीसिया से बाहर नहीं रखोगे। Dear brothers, प्रिय भाइयों, elder brothers, प्राचीन भाइयों, get rid of partiality ऐसे पक्षपात को अपने आप से दूर करें। आप totally from your life. आपके जीवन से पूरी तरह उसे दूर करें। Don't be partial to your children. Don't be partial to your friends. Don't आपके बच्चों के प्रति पक्षपात ना करें, आपके मित्रों के साथ पक्षपात ना be करें, partial to anybody आप किसी के साथ भी ऐसा भेदभाव ना करें। if you want to be a servant of God. यदि आप परमेश्वर का एक सेवक बनना चाहते हैं तो। I'm telling you that after 40 years of being in the ministry. मैं ये आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं सेवकाई में 40 साल तक रह चुका हूँ, इसलिए। One of the biggest sins I have found in the ministry is partiality. सबसे बड़ा पाप जो कि मैंने सेवकाई में देखा है वो है भेदभाव या पक्षपात, Among many wonderful servants of God. जो कि बहुत ही अद्भुत से परमेश्वर के सेवकों के बीच में मैंने ये देखा है, So good in other areas. जो कि बाकी क्षेत्रों में बहुत अच्छे हैं Partial. पर भेदभाव करते हैं। You want to be a true servant of God, eliminate it completely. Ask God, ask the Spirit of truth to show you light on that. यदि आप अपने जीवन में से देखते हैं तो इसे अपने जीवन से पूरी तरीके से दूर कर दीजिए और परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको परमेश्वर की रोशनी दे इस बात को देखने के लिए। You parents, see if you're partial towards one of your children.
आप माता-पिता आप देखिए कि क्या आपके बच्चों में से किसी एक के साथ क्या भेदभाव कर रहे हैं? One is your special favorite. एक जो बच्चा होगा वो आपका बहुत ही खास बच्चा होगा। You're not representing God to your children. आप अपने बच्चों के सामने परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहे हैं। God is completely impartial. परमेश्वर पूरी तरीके से बिना कोई पक्षपात के हैं, Completely. पूरी तरह। And if you're seeking a reputation for yourself, यदि आप अपने लिए कोई सम्मान की खोज में हैं, instead of the good of the other, you ask yourself, are you seeking a reputation for yourself? दूसरों की भलाई की बजाय तो आप अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने लिए कोई सम्मान या आदर की अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं? Or are you seeking the good of the people whom या तो फिर आप उन लोगों की भलाई चाहते हैं, God has put you over? जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हो? That's what Paul was challenging. He says, I know. वही पौलुस यहाँ पे चुनौती के साथ कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, I have sat here for 3 years, he says, and I've discerned all of you elders. मैं यहाँ पे 3 साल तक रह चुका हूँ और तुम सारे प्राचीनों को मैंने परखा है। I don't know how many elders there were whom he called. मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितने अगुवे या प्राचीन भाई हैं जिनको उन्होंने बुलाया। Let's say there were 5 or 6. मान लीजिए कि वहाँ 5 या 6 लोग हैं Say there were 6 elders and he tells them, listen, और वहाँ पे मान लीजिए कि 6 अगुवे हैं और उनको वो कहते हैं सुनो, I have lived here for 3 years and I've discerned all of you. देखिए मैं यहाँ पे 3 साल तक रह चुका हूँ और मैंने तुम सारे लोगों को जांचा है, परखा है। None of you are able to keep that wolf outside. आप में से कोई भी लोग उस लोमड़ी को बाहर नहीं रख पाए हो। They'll all come in. वे सारे लोग अंदर आ जाएंगे। They're only scared of me. वो सिर्फ मुझसे ही डरते हैं। Those wolves, they're not scared of you. वो जो भेड़िए हैं मुझसे डरते हैं, तुमसे नहीं डरते हैं। You guys are partial. You guys are seeking your own and आप जो हैं आप भेदभाव करते हैं, आप अपनी ही खोज करते हैं, seeking your own reputation and all. अपने स्वयं की सम्मान की खोज में हैं। I know you may not be seeking money because you earn enough, all you elders, but मैं जानता हूँ कि तुम पैसों की खोज नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे अगुवे हो, परंतु there are many other ways you seek your own and God won't back you up. I'm sorry. और दूसरे तरीके हैं जहाँ पे तुम स्वयं की खोज में लगे रहते हो, इस बात में परमेश्वर तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। Imagine talking to elder brothers like that. ऐसे प्राचीन भाइयों से बात करने के बारे में कल्पना कीजिए। Paul wasn't bothered. पौलुस को बिल्कुल परवाह नहीं थी He was concerned about the good of the church, and elder brother or younger brother made no difference to him. और वो कलीसिया की भलाई चाहते थे, बड़े भाई हों या छोटे भाई हों, उसके लिए उन लोगों से बात करने में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। He was concerned about the church of Jesus Christ, वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को लेकर ज़्यादा परवाह करते थे, purchased by God with his own blood. जो कि परमेश्वर के स्वयं के लहू के द्वारा मोल लिया गया हो। And he says, not only that, वो कहते हैं इतना ही नहीं, not only the wolves will come in, इतना ही नहीं कि सिर्फ भेड़िए अंदर आ जाएंगे, something else is going to happen. और कुछ भी होगा वहाँ पे। You fellas who are interested in your own popularity, तुम लोग जो सिर्फ अपनी ही प्रसिद्धि को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, from your midst, तुम्हारे ही बीच में से, from you 6 of you, आप 6 लोगों के बीच में से, some of you will start drawing disciples after yourself. तुम में से कुछ जो है अपने पीछे कुछ चेलों को जो है खींच लेंगे। You'll want to be popular with them. तुम चाहेंगे कि तुम उनके बीच में प्रसिद्ध हो जाओ, Popularity. तुम प्रसिद्धि चाहोगे And going to destroy this church. और ये जो बात है इस कलीसिया को पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। And it happened. और ऐसा ही हुआ। They did not take Paul's warning seriously. Ah, उन लोगों ने पौलुस की जो चेतावनी है उसे गंभीर रूप से बिल्कुल नहीं लिया proud fellow. और वो कहने लगे ये तो बहुत घमंडी व्यक्ति है Thinking that he can teach us, thinking that he only is spiritual as if we are not. और वो सोचता है कि वही आत्मिक है, वो हमें सिखा सकता है, वही सिर्फ आत्मिक है, हम नहीं हैं। Okay. See what happened a few years later? ठीक है, तो देखिए कुछ सालों के बाद क्या हुआ वहाँ पर। You see the letter to the Ephesian church, the same church in Revelation chapter 2, the church is backslidden so badly that आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय में इसी कलीसिया को, एफिसुस की जो कलीसिया है उसको एक पत्री लिखी जाती है। कलीसिया जो है बहुत बुरी तरीके से पीछे हट चुकी होती है। God says, I will no longer call you a church. I'm going to take away the lampstand from your midst. परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कलीसिया कहकर अभी नहीं पुकारूंगा, मैं तुम्हारे बीच से दीवट को निकाल दूंगा।
not consider you even a church anymore. मैं तुम्हें एक कलीसिया के रूप में अभी बिल्कुल देखूंगा भी नहीं। If only they had listened. यदि उन्होंने सिर्फ सुना होता। I want to say to you, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, if only you'll be willing to listen यदि आप सुनने के लिए इच्छुक होंगे तो ही to the word of correction, to the word of rebuke, डांट के उन शब्दों को, सुधार के उन शब्दों को, instead of thinking that you're so senior इसके बजाय कि आप ये सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा ज्येष्ठ हूँ and so spiritual that you don't need any correction, और आप बहुत ज़्यादा आत्मिक हो इसलिए आपको सुधार की ज़रूरत है ही नहीं। perhaps it'll be a blessing in you. हो सकता है कि अभी भी आप अपनी कलीसिया के लिए एक आशीष बन सकते हैं, You can be humble enough. यदि आप नम्र हो सकें Say, Lord, that word applies to me. और कहें कि प्रभु ये जो वचन है वो मुझ पर लागू होता है। If you as a parent आप एक माता-पिता के रूप में say, Lord, that word applies to me. ये कह पाओ कि प्रभु ये जो वचन है वो मुझ पर लागू होता है। I want the Spirit of truth to lead me into all the truth about myself. मैं चाहता हूँ कि जो सत्य की आत्मा है वो मेरे बारे में जितनी भी सच्चाई है उसकी और मेरी अगुवाई करें। Pray that prayer. इस प्रार्थना को कीजिए आप। I have prayed that with tears to God. मैंने इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर किया है। Lord, please, 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 don't give me any surprises at the judgment seat of Christ. परमेश्वर कृपया मुझे मसीह के न्यायासन के सामने कोई भी आश्चर्य के बात ना सुनने दें। God is my witness. I wept and prayed to God. परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैंने परमेश्वर के सामने रोकर आंसू बहाकर प्रार्थना की है। Lord, don't give me any surprises at the judgment seat of Christ. प्रभु मुझे मसीह के न्यायासन के सामने कोई भी आश्चर्य की बात सुनने ना दें। Show me the truth about myself before I reach there. वहां तक पहुंचने से पहले ही मेरे बारे में जितनी भी सच्चाइयां हैं वो अभी मुझे दिखाई दीजिए। I do that, and God shows me all types of things about myself मैं वो करता हूँ और परमेश्वर मुझे हर प्रकार की बातों को बताते हैं मेरे बारे में, all the time. हर समय बताते हैं। I don't tell you all about it. मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताता हूँ। Between me and God, I discover so many things. ये मेरे और परमेश्वर के बीच में है, मैं बहुत सारी चीज़ों को जान पाता हूँ। I mean, if I go to the shower and scrub off some dirt from my body, I don't have to tell you tomorrow morning there was some dirt on my hand, I rubbed it off. मान लीजिए मैं नहाने के लिए जाता हूँ और मेरे शरीर में जो थोड़ी गंदगी लगी हुई है मैं उसे घस कर साफ़ कर देता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल सुबह मैं आपको आकर ये कहूँ कि मेरे हाथ पे कुछ गंदगी लगी हुई थी, मैंने उसे साफ़ कर दिया। Like that. वैसा ही है ये भी। I want to keep my body clean, and much more, I want to keep my soul clean. मैं अपने शरीर को शुद्ध रखना चाहता हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं अपने प्राण को शुद्ध रखना चाहता हूँ। And my spirit absolutely pure. और मेरे आत्मा को तो और ज़्यादा शुद्ध रखना चाहता हूँ। I've said to God many times, and I still say it, Lord, और मैंने परमेश्वर से बहुत बार ये बात कही है, अब भी मैं कहता हूँ। if there's anything in my life which makes you sad, मैं कहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी है जो आपको दुखी कर देता हो। not just which dishonors you, but just makes you sad, ऐसा नहीं कि आपको निरादर लाता हो कोई बात, परंतु कुछ बात जो आपको दुखी कर देता हो, please show it to me now. तो अभी मुझे ये सारी बातें दिखा दीजिए। As much as I can handle, maybe something I can't handle yet. जितना मैं संभाल सकता हूँ उतना दिखा दीजिए। हो सकता है कि कुछ बातों को मैं अभी भी संभाल नहीं सकता हूँ। It's too much for me. Show it to me next week or next year when I can handle it. वो मेरे लिए ज़्यादा हो सकता है, तो उन बातों को मुझे अगले हफ्ते दिखाइए या तो फिर अगले साल दिखाइए जब मैं उन्हें संभाल पाऊँगा। But what I can handle now, please show me now. पर अब जिन बातों को मैं संभाल सकता हूँ, उन बातों को अभी मुझे दिखा दीजिए आप। I want to progress in my Christian life. मैं अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। I don't want to be, like Paul said, preaching to others and finally be disqualified myself. Do you मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ जैसे कि पौलुस ने कहा कि दूसरों को प्रचार करते हुए आखिरकार अपने आप में अयोग्य ठहर जाएं। know that there are many elders who are going to preach to others and are going to be disqualified in the final day? क्या आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे अगुवे हैं, प्राचीन हैं जो दूसरों को प्रचार करेंगे, परंतु अंत के दिन में वो अयोग्य ठहरेंगे। Paul was not in that category because he lived in the fear of that all the time. पौलुस उस झुंड में नहीं था क्योंकि वो हमेशा से ही उस भय के साथ जीता था। God is my witness. I live in the fear of that all the time, and so परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं भी उस भय के साथ ही जीता हूँ I know it won't happen to me. और मैं जानता हूँ कि ये बात मेरे साथ नहीं घटेगी। But if you think पर यदि आप ऐसा सोचते हैं that you can preach to others कि आप दूसरों को प्रचार कर सकते हैं
That God will let you go. Oh, brother, the Bible says in James 3:1, और परमेश्वर आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके पहले वचन में, my brethren, don't be many teachers, वहाँ पे कहा गया है कि मेरे प्रिय भाइयों, बहुत से लोग शिक्षक ना बने, because we shall receive a stricter judgment. क्योंकि हमारा न्याय जो है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ होगा। God is going to judge us much more strictly if you have preached to others. यदि आपने दूसरों को प्रचार किया है तो परमेश्वर हमारा न्याय जो है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ करेंगे। I know, and all of us in this room, मैं जानता हूँ कि आप सब में से जो यहाँ पे इस कमरे में बैठे हुए हैं, God is going to judge me with probably 10 or 100 times higher standard than he judges any of you. आप में से कहीं ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा सख्ती के साथ परमेश्वर मेरा न्याय करेंगे। I know that. मैं ये जानता हूँ। If God judges you at this standard, my standard with which judges will be 100 times bigger. यदि परमेश्वर आपका न्याय जो है ऐसे नीचे स्तर में करते हैं तो मेरा न्याय जो है परमेश्वर 100 गुना अधिक सख्ती के साथ ऊंचे स्तर से करेंगे। I know that. मैं इस बात को जानता हूँ। You read in the Old Testament how God sent the Israelites into the wilderness because they failed 9 times. आप पुराने नियम में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में भटकने दिया क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने 9 बार असफल कर दिया इसलिए। But he sent Moses out in the to death. Didn't allow him to enter Canaan because he failed once. परंतु उन्होंने मूसा को जो है कनान देश में प्रवेश करने ही नहीं दिया, उसे मृत्यु के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो सिर्फ एक बार ही असफल हुआ था। Why was he partial? क्या परमेश्वर वहाँ पे भेदभाव दिखा रहे थे That he gave the Israelites 9 chances कि उन्होंने इजरायलियों को 9 मौके दिए and he didn't give Moses even 1 chance? No. और मूसा को उन्होंने एक भी मौका नहीं दिया? ऐसा नहीं है। To whom more is given, more will be required. Now, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा की अपेक्षा रखी I जाएगी। know very clearly मैं इस बात को स्पष्ट रूप से जानता हूँ। God has given me much more than he's given all of you. आप में से कहीं लोगों से कहीं ज्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया है Judge me by high standard. The same applies to many of you sitting here. और मुझे परमेश्वर जो है ऊंचे स्तर के साथ न्याय करेंगे। आप में से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ लोग जो है आपका भी ऐसा ही होने वाला है। Some of you who have come here and been with the church for 20, 25, 30 years, आप में से कुछ लोग जो यहाँ पे कलीसिया में 25-30 वर्षों से आए हैं, यहाँ पे हैं। imagine what a standard with which he's going to judge you compared क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि कौन से स्तर के साथ परमेश्वर आपका न्याय करेंगे? to some of these others who started coming here last year? उन लोगों की तुलना में जो कि अभी पिछले साल से ही यहाँ पे आने लगे हैं। Oh, I wish you could see it. I wish the Spirit of truth will show you all the truth. मैं चाहूँगा कि आप ये देख सकते काश परमेश्वर की सत्य की आत्मा इस सच्चाई को आपको दिखा दे। Paul says, be on the alert. That's पौलुस कहते हैं कि जागते रहो। all I would say in closing. वो कहते हैं कि अंतिम बात मैं यही कहूँगा कि जागते रहो। Be on the alert, verse 31. 31 वचन, इसलिए जागते रहो। Remember that night and day for a period of 3 years, in my case, I can say 31 years to some of you, वो कहते हैं कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन, और मेरे मामले में मैं कहूँगा कि आप में से कुछ कई लोगों को मैंने 31 वर्षों तक I did not cease to correct you. मैंने तुम्हें चेतावनी देना नहीं छोड़ा। Tears. Again, he speaks about tears. आंसू बहा बहा कर, यहाँ पे फिर से वो आंसुओं की बात करते हैं। Now, I can only commend you to God, to the अब मैं तुम्हें सिर्फ परमेश्वर को सौंप सकता word हूँ, of his grace. अनुग्रह के वचन को सौंप सकता हूँ। You accept it, it'll build you up, यदि आपने उसे स्वीकारा तो तुम्हारी उन्नति होगी and it'll give you an inheritance और वो तुम्हें एक मिरास दे सकता है among those who are sanctified. उन सब पवित्र लोगों के साथ। It says, I'm not a doctor who's wanted any money from you. और वो कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ जो आपसे पैसों की मांग रखता हो। I didn't want your silver or gold or clothes, and I worked with my own hands. मैं तुम्हारा चांदी सोना कपड़ा कुछ नहीं चाहता था, मैंने अपने हाथों से काम किया I showed you how true servant of God should. और मैंने तुम्हें एक सच्चा परमेश्वर का सेवक कैसा होना चाहिए उसे दिखाया है। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you have seen such examples, यदि आपने ऐसे उदाहरणों को देखा है, उनको मूल्य देना सीखें, follow their example. उनके उदाहरणों का पीछा करें।
Listen to their word. उनके वचनों को सुनें आप, Bless you. तो वो ये बातें आपको आशीषित करेंगी। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना करते हैं। Bow our heads before God. परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएँ हम। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to apply the truths that we have heard परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि जो भी सच्चाइयों को हमने अभी सुना है, उसे हम लागू कर पाएँ to our own lives. अपने स्वयं के जीवनों पर। First of all, सबसे पहले Lord, be glorified in our midst, in our homes, in our churches. प्रभु आपकी महिमा हमारे बीच में हो, हमारे कलीसिया में हो, हमारे घरों में हो। We pray the Spirit of truth will lead us into all the truth in the Word and in our lives. हम प्रार्थना करते हैं कि सत्य की आत्मा जो है, वो हमारी अगुवाई जो है, हमारी जितनी भी सत्य है उसकी और वचन के सत्य की ओर हमें लेके जाएँ। In these 3.5 days, और इन 3.5 दिनों में make it to be so, Lord, in each of our lives. हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में ऐसे ही होने दीजिए। In Jesus' name.